है इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड। इंडिया पेस्टिसाइड 300 के ऊपर का भाव होगा, लेके आइए ज़रा। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये हुआ है अभिषेक, ये एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड कंपनी है, 270-75 का भाव है, 3 महीने में 25% चल गया है। केमिकल स्टॉक्स चले हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कल इन्होंने एक नए प्लांट के लिए एक प्लॉट खरीदा। मेरा ये आर्ग्यूमेंट काफ़ी 1-1.5 महीने से है बाजार में कि सबने अपनी कमेंट्री काटी, लेकिन किसी ने अपना कैपेक्स स्केल बैक नहीं किया है अभी तक। अब ये देखिए, इंडिया पेस्टिसाइड नया प्लांट के लिए नया प्लॉट लिया है, तो केमिकल स्पेस को कैसे अप्रोच करेंगे? और इस पर्टिकुलर स्टॉक पे कोई व्यू आपका अभिषेक? तो ये बेसिकली पेस्टिसाइड कंपनी है, एग्री केमिकल में है राइट नाउ। तो एग्री केमिकल में लास्ट ईयर, अगर आपको अजय जी याद हो तो लास्ट ईयर Q1 एंड से या Q2 एंड से प्राइसेस नीचे आने चालू हो गए थे। तो जनरली क्या होता है कि खरीफ के टाइम में रहता है, और वो इन्वेंट्री काफी ज्यादा सिस्टम में थी, चैनल इन्वेंट्री। अब धीरे धीरे चैनल इन्वेंट्रीज कम हो रही है राइट नाउ। हम दूसरी कंपनियों से भी बात कर रहे हैं, तो एक इन्हीं के कॉम्पिटिटर से मैंने बात, हमारे कवरेज स्टॉक में है, तो उन्होंने बोला है कि जो जुलाई का महीना था हमने हाईएस्ट सेल्स देखी, बट जो हायर कॉस्ट इन्वेंट्री थी इसका जो सिस्टम में था, वो धीरे धीरे अभी इन्वेंट्री वो थोड़ा, आप ऐसा तो नहीं है कि आपने 50 रुपए का माल लिया और वो 45 का हो गया है तो आप 50 में ही बेच पाएंगे, तो 40-45 में ही बिकेगा। तो वो धीरे धीरे इन्वेंट्री खत्म हो रही है राइट नाउ। और सेकेंड, जितना लोगों ने मानसून का कंसर्न उठाया था कि मानसून थोड़ा वीक रहेगा, वो मानसून इतना खराब नहीं था। उसका भी इनको बेनिफिट मिलेगा। तो मैं इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड मेरे कवरेज में नहीं है, बट मैं जनरल एग्रीकेम कंपनीज में मैं हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। हमारा व्यू यही है कि आप यूपीएल इज समथिंग विच, आज यूपीएल हो गया है, रैलिस हो गया है, हरेम्बा हो गया है, इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड ऑल्सो। तो दीज 3-4 कंपनीज, आप ये क्वार्टर हो सकता है Q2 आपका वीक आए, बट आप 1 से 1.5 साल के व्यू में देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट में, और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अपने हाइस से काफी नीचे पे है राइट नाउ। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है सेक्टर वाइज में एग्रीकेम में। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे आया है, तो आप जो फॉर्मुलेशन कंपनीज जिनका शेयर ज्यादा है, जैसे रैलिस हो गया, धानुका हो गया, का भी 60% है, तो वहां वो कंपनीज में आपको सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या होता है कि यहाँ पे जैसे प्राइसेस नीचे जाना खत्म होते हैं, वैसे वैसे आपका डीलर्स है ना, इन्वेंट्री काफी रखने लगते हैं। तो वो एक बेनिफिट इनको मिलना चाहिए। मेरा ये व्यू है कि ये सब कंपनीज में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। हो सकता है कि थोड़ा काफी रैली हो गया 25%, तो और Q1 इतना अच्छा, यानी कि कुछ कंपनीज का नहीं रहेगा, कुछ का यहाँ पे से भी बेहतर रहेगा। जैसे Q1 में बहुत सारी कंपनीज का, जैसे इन फर्टिलाइजर कंपनीज में उनको देयर आर लॉट ऑफ वन ऑफ्स वर देयर। गवर्नमेंट ने एनबीएस प्राइसेस कम की थी, तो इसके कारण से उनका लॉसेस हुआ था, तो वो Q2 में नहीं रहेगा। तो इवन बोथ फर्टिलाइजर एंड एग्रीकेम स्पेस, पेस्टिसाइड वगैरह, ये कंपनीज काफी अच्छी लग रही है राइट नाउ। और आप जो बोल रहे हैं केमिकल प्राइसेस में, तो केमिकल प्राइसेस में भी इनके रॉ मटेरियल जो होते हैं उनके प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, तो डीलर ऑब्वियसली इसमें फर्स्ट साइन ऑफ आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कि यहाँ पे अभी प्राइसेस वगैरह बढ़ेंगे, तो आप प्राइस कट नहीं होगा, तो इन्वेंट्रीज डीलर कुछ ज्यादा रखेंगे राइट नाउ। तो ये दोनों ये हमें लगता है कि एग्रीकेम स्पेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और वैल्यूएशंस भी काफी, अगर आप 2 साल का व्यू रहेंगे तो भी ये काफी अच्छे है राइट नाउ। केमिकल फर्टिलाइजर और कुछ काउंटर्स भी आपने यहाँ बात की, उसमें यूपीएल, रैलिस, धनुका एग्रीटेक, इन सब स्टॉक्स की भी आपने बात की यहाँ पर, जो आपको यहाँ अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल।